दोस्तों कंपनी भाग जाए या लॉस में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि कंपनी लॉस में आ गई या कंपनी भाग गई। लेकिन वही कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी और वो अचानक जांच एजेंसियां उसको अपने मकड़ जाल में फांस लेती हैं। और एक ऐसे वक्त पर जब कंपनी अपनी तरक्की की चरम सीमा को पार करती हुई बड़े बड़े सेमिनार कर कर इसमें निवेशकों को जोड़ रही है और उसमें पैसा लगवा रही है, और वो कंपनी जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, और अचानक वो जांच एजेंसियों की पकड़ में आ जाए और उसमें निवेशकों का क्या हाल होता है दोस्तों, वो किसी से छुपा नहीं रहा है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों की न्यूज़ देते रहते हैं, ऐसी एक फ्यूचर मैकर कंपनी जिसकी भी न्यूज़ हम आपको अक्सर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि आम लोगों को ये पता चल सके कि फ्यूचर मैकर कंपनी के पीड़ित निवेशकों की पीड़ा क्या है। जी हाँ दोस्तों, पीड़ित निवेशकों की पीड़ा यहाँ पर असहनीय है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्डू कॉमर्स क्लासेस की। उनका कहना है कि मेरा यहाँ पर 2,25,000 रुपये लगाया, और जिस वक्त इन्होंने ये पैसा लगाया था उसके फ़ौरन ही एक हफ्ते बाद ये फ्यूचर मैकर कंपनी बैंड हो गई, यानी कि बंद कर दी गई, यानी इस पर बैंड लगा दिया गया जांच एजेंसियों के द्वारा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक बंदे ने यहाँ पर 2.25 लाख रुपया लगा और अगले हफ्ते ही वो कंपनी सरकार बंद कर देती है। और एक दो नहीं दोस्तों, न जाने कितने यहाँ पर ऐसे निवेशक हैं जिनके साथ बहुत अन्याय इस सरकार ने किया है। और ऐसी सरकार के ऊपर इस वक्त निवेशकों के बड़े कमेंट हैं। उनका कहना है ओम प्रकाश भंडारी जी का, जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक किसी को पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंदोलनों की यहाँ पर कुछ नहीं उठ रही। हट धर्मी की सरकार है, हट्टी सरकार है। आप यहाँ पर कितने भी धरने प्रदर्शन करें, चाहे अनुच्छेद 19 के तहत कितने भी शांतिपूर्वक धरने करें, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस वक्त जो है हिटलर सरकार है। ओम प्रकाश जी आपको समझना चाहिए कि इस वक्त हालात देश में क्या चल रहे हैं। बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े धरने हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनने को राज़ी नहीं है। और ऐसे में आप कहते हो कि धरने प्रदर्शन करने चाहिए। धरने प्रदर्शन वहाँ करने चाहिए जहाँ सरकार सुनती हो। यहाँ पर कोई आपकी गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। अब बात करते हैं संतोष कुमारी जी की। संतोष कुमारी जी का कहना है कि भाई अब ब्याज वाले बार बार तकाजा कर रहे हैं। दोस्तों संतोष कुमारी ने किसी संस्था से या कहीं से लोन पर पैसा उठाकर, यहाँ पर कर्ज पर पैसा लेकर इस कंपनी में लगाया, और इन्होंने ये सोच कर लगाया कि कंपनी में आता रहेगा, हम उतारते रहे। लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ, और ये धोखा इन्होंने ऐसा खाकर इस कंपनी में लगा दिया। दूसरी तरफ कंपनी को सरकार ने बंद कर दिया। इनका पैसा वहाँ इस वक्त बैंड हुआ है। और अब जिनसे इन्होंने पैसा लिया था, अब वो बार बार तकाजा कर रहे हैं अपने ब्याज का और सूद का कि सारा हमारा पैसा हमें वापस करो। इनका हालात संतोष कुमारी के बेहिसाब परेशानी के हालात हैं। और विपिन परमार जी का कहना है, विपिन परमार जी का भी यहाँ पर लगभग 2,25,000 रुपया लगा हुआ है, और ये भी अपने पैसों को लेकर बराबर पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा क्या मिल जाएगा। तो विपिन जी आपका पैसा 100% मिलेगा, लेकिन मामला इस वक्त जो है निदेशालय के चंगुल में फंसा हुआ है। और इनके चंगुल से पैसा मिलना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि ईडी विभाग, प्रवर्तन निदेशालय इस देश का एक ऐसा दानव है, एक जो न जाने कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा निगल कर बैठा हुआ है। निवेशकों को अभी तक उसने कोई फूटी कौड़ी नहीं दी। दोस्तों अब ऐसे में फ्यूचर मैकर के निवेशकों का पैसा भी ऐसे ही एक जांच एजेंसी की प्रक्रिया में फंसा हुआ है, और ये पैसा मिल कब मिलेगा तो दोस्तों इसका भी कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। अभी केवल यहाँ पर जांच एजेंसियों की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो भी आपके सम्मुख हम लाकर दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से इनके बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, और किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी पर जो फसल उगाई गई वो भी काट कर प्रवर्तन निदेशालय ले गया। तो दोस्तों हालात जो हैं वो आपके सम्मुख हैं, और ऐसे हालातों में जब तक इंसाफ
का हालात बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे, क्योंकि इंसाफ मिलते मिलते एक विलम्ब लग जाता है, 10 साल भी लग जाते हैं, 8 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि इंसाफ मिल ही नहीं पाता और निवेशक स्वर्ग सिधार जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके निवेशक 8 और 10 साल से परेशान हैं, लेकिन ये जांच एजेंसियां, ईडी विभाग या सी विभाग उनको पैसा देने के नाम पर केवल आश्वासन के झुंझुने ही दिखाती रहती है। अगर कोई किसी आद कंपनी का पैसा यहाँ पर देना शुरू करते हैं तो केवल इतना देते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अगर उसका पैसा वहाँ पर 1 लाख लगा हुआ है तो उसे पता चला कि उसको 2-4 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में आए। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों, अब मामला फ्यूचर मेकर का इस कदर उलझा हुआ है कि इसमें निवेशकों के हक में अभी तक कोई भारत सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की सहूलियत या किसी तरीके की कोई मतलब हमदर्दी नहीं है, जो निवेशकों को ये आश्वासन हो सके, आश्वासित हो सके कि उनका पैसा जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा अभी इसकी कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। जोशी दीपक जी का भी यहाँ पर 15 लाख रुपया लगा हुआ है, वो भी इन्होंने ब्याज पर लिया था। कुछ ऐसे ही हालात एक और हैं, निरंजन सिंह, हमने 1 लाख रुपये लगाया, हमने 10 दिन के बाद कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों, ये हालात ऐसे निवेशकों के जिन्होंने पैसा लगाया और फ़ौरन ही कंपनी बंद हो गई, अब इनका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है, अब वो क्या करें। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि निवेशक इस वक्त अपने हक को पाने के लिए परेशान हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है किसी भी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।